बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई में रजा एकेडमी ने पैगंबर साहब को अपशब्द कहने की शिकायत दर्ज कराई। नुपुर शर्मा ने कहा, मुझे धमकियां मिल रही हैं। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं, विश्व भर से आ रहे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के भिवंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, बीजेपी और RSS ने मुस्लिमों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया और इसके लिए हमारी निशानियां मिटाई जा रही हैं। जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ए ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र के भिवंडी की रैली में ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। देश भर में चल रहे मस्जिद विवादों को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की देवबंद में बैठक का आज दूसरा दिन। ज्ञानवापी मस्जिद समेत सभी मंदिर मस्जिद विवाद पर प्रस्ताव रखे जाएंगे। 25 राज्यों से 5,000 मुस्लिम संगठन जुटे हैं। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी है कि टकराव को मिनिमाइज करे, लेकिन सरकार ने टकराव को कम करने का काम नहीं किया। कि मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी ये अफसोसनाक है। ये जो बांटने वाला वातावरण है, इसको खत्म करना। महमूद मदनी के बयान पर मोहसिन रजा का पलटवार। मोहसिन रजा ने कहा, पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का रोना अब महमूद मदनी हिंदुस्तान में रो रहे हैं। मोहसिन रजा ने कहा, मदनी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। ABP न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी के आंगन में एंट्री गेट के बाईं तरफ बन सकता है अस्थायी वजूखाना। विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का वजूखाना अदालत के आदेश पर सील किया जा चुका है। जल्द शुरू हो सकता है नया वैकल्पिक वजूखाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 89वां एपिसोड है। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क पर इस कार्यक्रम को 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित करता है। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर के नारायणपुरा में 632 करोड़ की लागत से बनने वाले ओलंपिक स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। ABP न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पटेल ने दिए बीजेपी में शामिल होने के संकेत। तो बीजेपी जा रहे हैं ना, बहुत जल्द अच्छा फैसला करें। बीजेपी में जा रहे हैं ना, बहुत जल्द अच्छा फैसला होगा। आप और कोई विकल्प तो ही नहीं, आम आदमी पार्टी आप जान तो आप ये मान सकते हैं कि मैं बीजेपी का हिस्सा बन गया, बीजेपी का हिस्सा बना। और अब देश की सियासत से जुड़ी कुछ अहम खबरें देख लीजिए फटाफट अंदाज में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ मुलाकात। हेमंत सोरेन ने कहा, राज्यसभा की सीट किसके खाते में जाएगी, इसके बारे में चर्चा हुई है। झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। पूरे देश में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। झारखंड में भी 2 सीट के राज्यसभा चुनाव होने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गाया भजन। आगरा में हुनर हाट के मंच पर संगीत की प्रस्तुति दी। दर्शकों को काफी पसंद आया मंत्री का भजन। मोदी सरकार के 8 साल पूरी होने पर 31 मई को शिमला जाएंगे PM मोदी। गरीब कल्याण सम्मेलन में करेंगे शिरकत। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे। परिसीमन के बाद जम्मू में बीजेपी की 2 दिवसीय स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक। कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद से ये बैठक काफी अहम है। बैठक में कश्मीर में प्रवासी लोगों के विस्थापन और कश्मीरी पंडितों पर चिंतन होगा।
विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद यूपी बीजेपी की कार्य समिति की पहली बैठक आज लखनऊ में होगी। सीएम योगी करेंगे शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे। राष्ट्रपति के 4 जून के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। रामगढ़ताल क्षेत्र में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। 30 मई को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। सामना में बीजेपी पर शिवसेना का निशाना। कहा, बीजेपी को केवल एक ही धर्म का बलिदान दिखता है। जितना सम्मान बलिदान देने वाले हिंदू का है, उतना ही मुसलमान के बलिदान का भी है। वीर सावरकर की जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी ने वीर सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन किया। कहा, कांग्रेस ने सावरकर की बात मानी होती तो देश का विभाजन नहीं होता। क्योंकि सावरकर की ही दृष्टि भारत को फिर से किसी विभाजन की त्रासदी से रोक सकती है। सावरकर पर बनी फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया। रणदीप हुड्डा निभा रहे हैं सावरकर का किरदार। इस भूमिका के लिए उन्होंने 10 किलो वजन कम किया। हरियाणा में नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव के लिए आपकी तैयारियां जोरों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक रैली को संबोधित करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने 175 करोड़ रुपए की लागत से बनी यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। राजकोट के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। राजकोट के नए अस्पताल में गरीबों और आयुष्मान योजना से जुड़े लोगों का इलाज होगा। बीजेपी नेता विनय कटियार ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है और एक आदमी को पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार भी किया है। हालांकि वाराणसी पुलिस ने कटियार के इस दावे को गलत बताया। मंदिर मस्जिद विवाद में कट्टर मुस्लिम संगठन पीएफआई की एंट्री हुई। पीएफआई ने बयान जारी कर कहा, एकजुट होकर मस्जिदों पर कार्रवाई का विरोध करें। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई। यहाँ हिंदू महासभा ने मस्जिद में लक्ष्मण की मूर्ति लगाने की मांग की है। हिंदू महासभा का दावा है कि ये मस्जिद नहीं, लक्ष्मण का टीला है। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बड़ा बयान। कहा, 2023 तक पूरा हो जाएगा मंदिर निर्माण का काम। 24 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। आशा करता हूं कि यह मंदिर का जो प्रगति है वो इसी 2023 में ही पूरा हो जाएगा। रामलला विराजमान शुभ मुहूर्त जो पड़ रहा है वो जनवरी 24 में पड़ रहा है। अब राज्य से जुड़ी कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। अलीगढ़ के एक कॉलेज में एक शिक्षक का नमाज अदा करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखी भाईचारे की तस्वीर। नूर मोहम्मद डार नाम का शख्स करता है रोज शिवलिंग का अभिषेक। नूर के मुताबिक सभी धर्म एक बराबर हैं। 2011 से कर रहे हैं मंदिर की देखरेख। भाई आ जाओ और अपने मंदिरों की खुद रखवाली करो। जैसे मुसलमान मस्जिदों की रखवाली कर रहे हैं, पंडित अपने मंदिरों को, सिख अपनी गुरुद्वारों को। यूपी के बरेली की हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम युवक के मकान खरीदने पर बवाल। स्थानीय लोगों ने पलायन करने का नोटिस लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मुस्लिम परिवार को बीजेपी के लिए वोट अपील करना पड़ा महंगा। मुस्लिम परिवार का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बहिष्कार किया। पीड़ित परिवार का आरोप, गांव के प्रधान समेत कुछ लोग उसकी जमीन के लिए बना रहे हैं आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।
किसान संगठनों में फूट के बाद आज किसान संगठनों की मुजफ्फरनगर में होगी महापंचायत। बालियान खाप की दोपहर में होगी महापंचायत। सुभाष बालियान खाप के अध्यक्ष नरेश टिकैत मौजूद रहेंगे। पंचायत किसानों पर बढ़ रहे बिजली के बिल, बकाया गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं को लेकर होगा मंथन। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्याज के घटते भाव से किसान परेशान। सही कीमत नहीं मिलने से किसान 1 रुपए में 4 किलो प्याज बेचने को मजबूर हैं। 1 रुपए का 4 किलो कांदा, 1 रुपए का 4 किलो कांदा, 1 रुपए के 4 किलो, 1 रुपए के 4 किलो, 1 रुपए के 4 किलो, 1 रुपए के 4 किलो। राजस्थान के भरतपुर में जन सुनवाई के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष जगत सिंह ने पेयजल अधिकारी से की अभद्रता। एक दिन पहले भी जूते मारने और AK-47 चलाने वाला विवादित बयान दिया था। मैं आपको 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, दोनों टंकियों में पानी आना चाहिए। ये मेरा घरेलू मेरा काम है, ये मेरा, और मैं 1 हफ्ते में आऊंगा और ये नहीं हुआ ना तो मैं आपको टांग दूंगा टंकी से। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी लापरवाही। ग्रेटर कैलाश के पास लाखों लीटर पीने का पानी सड़क पर बह रहा है। जहां पाइपलाइन में लीकेज हुआ है, वहां से पास है जल बोर्ड का ऑफिस। महाराष्ट्र के ठाणे में अंबिकानगर इलाके में LPG सिलेंडर फटने से रासायनिक कारखाने में लगी भीषण आग। आग बुझाने का काम जारी है। गाजियाबाद के लोनी में अवैध कबाड़ के गोदामों पर छापेमारी करने गए प्रशासनिक अधिकारियों पर भीड़ ने किया हमला। बेहटा में बड़ी संख्या में अवैध रूप से फैक्ट्रियों में तार जलाने के काम की जानकारी मिली थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद NCB के कामकाज के तरीके पर उठे सवाल। विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा, NCB पर लगा धब्बा, खुद ही जज न बने अधिकारी। जो भी तुम्हें SIT को सबूत मिले कोर्ट में पेश करना चाहिए था और कोर्ट उस पर डिस्चार्ज उसको कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और जो चमकोगिरी की जो चल रही है कंपटीशन आजकल जांच एजेंसी में, बहुत गलत है। और अब देश से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में शहीद पुलिसकर्मी मुदस्सिर शेख के घर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। शहीद पुलिसकर्मी मुदस्सिर शेख के परिजनों से मुलाकात की। बुधवार को आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे मुदस्सिर शेख। IIT गुवाहाटी में विदेश मंत्री S जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, भारत गुट निरपेक्षता की अपनी नीति बरकरार रख रहा है। विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपने हितों को संगत बनाने का कौशल आना चाहिए। मुंबई में स्पाइस जेट की फ्लाइट में बड़ा हादसा टला। मुंबई से गोरखपुर जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट का विंडशील्ड क्रैक हो गया। हादसे के वक्त विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर जा चुका था। विमान को वापस मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। सभी लोग सुरक्षित। केदारनाथ यात्रा में 4 और तीर्थयात्रियों की मौत। अब तक यात्रा के दौरान कुल 48 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार सेहत ठीक न होने पर यात्रा न करने की यात्रियों से कर रहा है अपील। गलवन घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में शहीद दीपक कुमार की पत्नी रेखा सिंह जल्द सेना में बन जाएंगी अधिकारी। रेखा ने सेना की परीक्षा पास कर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ज्वाइन कर लिया है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हो जाएंगी। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।